सो आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। बच्चों, ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि प्रेशर प्रेशर क्या है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ। देखिए, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? फोर्स, फोर्स और एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। फोर्स, एरिया, प्रेशर, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस एरिया है, जब हम उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो सॉरी सरफेस एरिया है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से एक एनर्जी क्रिएट होगी जिसको हम बोलेंगे प्रेशर। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि मान लीजिए ये एक पाइप है, ये एक पाइप है आपका, ये पानी का पाइप लगा लीजिए या किसी भी चीज का पाइप लगा लीजिए। अब पानी, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पानी है, वाटर, पानी यहां से अंदर गया, लेकिन उसको मूव कैसे मिली, वो आगे कैसे बढ़ा? या तो पीछे से खींची ना धकेला, ठीक है, वो भी प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर कोई चीज पीछे से नहीं धकेल रही तो क्या होता है? तो वो पानी क्या करता है? वो पानी फोर्स लगाता है पाइप के वॉल्स को। अब जब वो वॉल्स को फोर्स लगाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से यहां पे मूवमेंट आएगी। ये जो मूवमेंट आएगी एक प्रेशर के कारण आएगी, फोर्स। अब ये पाइप का जो एरिया है, ये वॉल है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एरिया हो गया। यहां से फोर्स आई, फोर्स की वजह से क्या जनरेट हुआ? प्रेशर। अब यहीं पे आप ये सोच लो कि ये पाइप की जगह पे आपकी वेन्स है और ये ब्लड, इसकी जगह आप अगर आप लिख लोगे यहां पे ब्लड, कि ये आपकी वेन्स है और ब्लड यहां पे मूव कर रहा है, तो सेम पैटर्न के साथ ब्लड मूव करता है और अब ये क्या बन जाता है? ब्लड प्रेशर। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल आपको दिया है कि है क्या प्रेशर बेसिकली। अब देखो, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये हमने इसको किया 4 हिस्सों में डिवाइड। ये आपका आया राइट एट्रियम, ये आया लेफ्ट एट्रियम, ये आया आपका राइट वेंट्रिकल, ये आया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना हमने, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ना ही हमें ज़रूरत है इसकी। तो हमें क्या देखना होता है? अगर हमें बीपी के बारे में समझना है तो हमें पढ़ना है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर आपने मेरा ये वीडियो पहले देखा है, हार्ट का जो मैंने एनाटॉमी का कराया है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग निकलती है, उस ओपनिंग का नाम होता है अयोर्टा, जिसे हम आर्च ऑफ अयोर्टा भी कहते हैं। अयोर्टा बेसिकली अयोर्टा है ये कहां से ओपनिंग होती है इसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब यहां पे क्या आया था? यहां आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो आपकी
मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ये जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पड़ा है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी, जब ये पिचकेगा, जो यहां पे ब्लड पड़ा हुआ है वो ब्लड आएगा यहां पे अयोटा के अंदर। अब जो हमारी एनाटॉमी है यहाँ पे, उस एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक वॉल भी है। जैसे ही ब्लड ये पिचकेगा, ये वॉल खुलेगा, खुलने पे ये ब्लड मूव करेगा ऊपर की तरफ अयोटा में, ये हिस्सा खाली हो जाएगा और इसके खाली होते ही ये वॉल हो जाएगा क्लोज। एक बार ये खुला था जब ब्लड ऊपर गया, साथ ही ये वॉल हो जाएगा क्लोज ताकि ये ब्लड पीछे ना आए। अब ये ब्लड यहां से यहां चला गया, ये जब ऊपर गया अयोटा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर गया अयोटा के अंदर, ये था हमारा। अब यहां पे बीपी भी दो तरह का होता है, सिस्टोलिक बीपी, जो नॉर्मली एवरेज हम काउंट करते हैं कि नॉर्मल माना जाता है 120। तो जिस प्रेशर के साथ ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा की तरफ गया है, इस प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है 120 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। mmHg क्या है? मिलीमीटर मरकरी। यानी कि जैसे एक हम किसी चीज को नापते हैं, जो अगर मान लीजिए आप सामान लेते हैं किलो के हिसाब से, उसको तोलने का एक मार्किंग है, किलो में लिया, लीटर में लिया, ऐसे ही इसको मापने की जो मार्किंग होती है वो होती है mmHg, यानी कि मिलीमीटर मरकरी। अभी ये जो स्क्वीज होने पे यहां से आपको मैंने बताया कि एक प्रेशर क्रिएट हुआ, वो हुआ सिस्टोलिक बीपी। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो क्रिएट हुआ वो था 120 mmHg। अब यहां पे ये जो हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है, जो एओर्टा है, इसकी वॉल्स इतनी, आप कह सकते हैं लचीली होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लचीली होती हैं। जैसे ही इनके अंदर कुछ आता है तो ये अपने आप को फैला लेती है, फैल जाता है, ये कलेक्शन इसके अंदर आराम से इकट्ठी हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्लड आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एरिया था, ऐसे फूल जाएगा, क्योंकि अब ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा है। ये वाला जो यहाँ आया था वो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये दीवारें लचीली थी तो ये फैल गई। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे ये जो एओर्टा है पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरी बॉडी में ये नीचे गया। ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में जाना है ना, हर जगह जाना है। तो अब यहां से जब ये ब्लड नीचे की तरफ मूव करता है तो कैसे करता है, वो ये स्क्वीज होती है, ये वॉल, क्योंकि रबड़ है, एक तरह की रबड़ जैसे लचीली है बिल्कुल। ये प्रेशर आया, खुली, ब्लड को फिर निकालने के लिए ये क्या करती है, स्क्वीज कर लेती है, फिर ये खुद प्रेशर क्रिएट करती है जिससे कि वो ब्लड आगे मूव कर जाता है। अब जब ये स्क्वीज करेगी यहां से, ये वापिस इस लेवल पे आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये ब्लड जो है आगे मूव कर जाएगा। अभी यहाँ पे दो खेल आते हैं, एक सिस्टोलिक के लिए, अच्छा जो ये प्रेशर इसने क्रिएट किया, जो ये यहाँ से स्क्वीज होने के कारण प्रेशर क्रिएट होगा, वो होगा हमारा डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मली इसको हम एवरेज कितना लेते हैं, 80 mmHg। ठीक है। सो पहले हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज हुआ, जिसकी वजह से क्रिएट हुआ, जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो ब्लड प्रेशर था 120, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब वो कलेक्शन जब आके आयोटा में इकट्ठी हुई और आयोटा ने फिर स्क्वीज करके इसको आगे मूव किया, ये प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक बीपी, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 80। अभी जो बीपी हमारा डिपेंड करता है, वो करता है हमारी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट माने ये जो स्क्वीज होने पे कितना ब्लड फ्लो बाहर आ रहा है, इस आउटपुट पे हमारा बीपी डिपेंड करता है। सेकंड चीज,
अब क्योंकि यहाँ से यहाँ आया ब्लड, यहाँ से उसने पूरी बॉडी में भी जाना है, इसने जो स्क्वीज किया था वो प्रेशर था, यहाँ से प्रेशर आया 120, यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब ये मसल जो आपके लेफ्ट एट्रियम के जो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पावरफुल मसल है, लेकिन ये वाले मसल तो पावरफुल नहीं है ना इतने, ये सिर्फ लचीली एक आयोटा है, लचीला है, और लचीलापन होने के कारण उसने सिर्फ स्क्वीज करने की पावर है, ज़्यादा पावर नहीं है, तो इसलिए इसने प्रेशर सिर्फ 80 क्रिएट किया। अब 80 प्रेशर क्रिएट करने पे वो नीचे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आप एक पानी का एक आपके हाथ में पाइप है, एक मोटा पाइप है जिससे आप पानी दे रहे हैं, जैसे पौधों को पानी देते हैं हम, तो जब आप उसके पानी देते हैं तो क्या होता है, पानी यहाँ से निकलता है, यहाँ गिरता है। अब यहाँ से निकला और यहाँ गिरा, लेकिन अगर आप उसके मुंह को थोड़ा सा बंद कर दें, यानी कि उसके आगे हाथ रख लें, तो वो पानी जो यहाँ गिर रहा था वो यहाँ गिरने की बजाय कहाँ आगे जाके गिरेगा। तो आपने उसके रेजिस्टेंस, उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया, जिससे उसका रास्ता तंग हो गया। तंग होने की वजह से उसको मूवमेंट अपनी बढ़ानी पड़ी, उसका प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, और आगे मूव आराम से वो कर पाया। सेम फंडा यहाँ पे यूज होता है। जो आपकी एओर्टा होती है उसकी आगे ब्रांचेस हैं। अब ये जो ब्रांचेस हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये जो ब्रांचेस होंगी वो इससे पतली होंगी, आयोटा से पतली होंगी आपकी ब्रांचेस आगे वाली। अब ये जो, क्योंकि वो पतले हो जाएंगे पाइप, तो उससे क्या होगा, ब्लड जब फ्लो करेगा तो उससे उसका प्रेशर मेंटेन रहेगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको बाकी पार्ट्स में जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इसको बोला जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो आगे वेसल्स के छोटे होने की वजह से उसके फ्लो को एक मूवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। बेसिकली फंडा यही है कि आपका अगर कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, तो आपका बीपी स्टेबल रहेगा। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपका सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए ये जो वेसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माने किसी वजह से पतली हो जाए, तो क्या होगा, तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने और छेद कर दिया, उसको तंग कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर आगे जाने वाला और बढ़ जाएगा, तो पेशेंट का बीपी कहाँ जाएगा, अपर साइड पे। अब जब पेशेंट का बीपी बढ़ेगा तो आप उसको फिर क्या देंगे, मेडिसिन, या बॉडी के हार्मोन्स उसको रिलैक्स, उन वेन्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, या हम उसको वेसोडायलेटर मेडिसिन आती हैं वो दे देंगे, ताकि उसकी जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएं और ये जो ब्लड फ्लो है नॉर्मलाइज हो जाए। सो बेसिकली ये था ब्लड प्रेशर का एक छोटा सा मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल पे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल भरे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।